ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो मुश्किलों से डर गया वो बिखर जाएगा। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विनय कुमार फ्रॉम रेसर कोचिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समाप्त कर दिया, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बताए थे अपने लास्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखे होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई भाई उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया, वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। अगर आप लोग टेंस बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें टेंस से संबंधित और टेंस की सभी वीडियो वहाँ पे पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। अंग्रेजी ग्रामर का टेंस आप बिल्कुल शुरू से सीख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बताएंगे मॉडल का यूज कैसे किया जाता है। मॉडल में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, तो मॉडल बताएंगे आज। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रेसर कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा जाने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मॉडल का यूज करते हैं एबिलिटी योग्यता के लिए, कैपेसिटी क्षमता के लिए, परमिशन अनुमति देना या लेना, रिक्वेस्ट निवेदन अनुरोध के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना, जैसे फ्यूचर टेंस में आप लोग पढ़े हैं सब चीजें संभावना पर रहती थी वैसे, पर्पस मतलब उद्देश्य या लक्ष्य, पावर मतलब शक्ति। तो ऐसा अगर भाव आएगा किसी सेंटेंस में तो वहां पे हम मॉडल का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को कैन का यूज कैसे किया जाता है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद आप मॉडल लगा दीजिए। कोई भी मॉडल्स हो प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही फार्मूला होता है मॉडल का। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो यहां आ जाता, मान लीजिए, तो ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा प्लस मॉडल्स प्लस B प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस और इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसका एक फार्मूला और होता है, वो बताएंगे अपने अगले वीडियो में। और जब इसका पैसिव बताएंगे तो बिल्कुल विस्तृत तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। मॉडल की एक खासियत होती है, मॉडल कभी भी जब भी आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, यानी कि मॉडल का यूज हमेशा जब भी करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे। मतलब कि मॉडल फर्स्ट फॉर्म का साथ, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इन लोगों का साथ अटूट है, कभी नहीं टूटने वाला। तो जब भी मॉडल आएगा तो V1 आएगा ही आएगा, कहने का हमारा ये मतलब। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम सबसे पहले बताएंगे कैन का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू प्यारे विद्यार्थी। चलिए बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कैन का प्रयोग। देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम बताए हैं कि कोई भी मॉडल हो उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सबसे पहले हम बता रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद इसी का निगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव। तो देखिए, तुम इसे कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, जैसे पता चल रहा है कि क्षमता की बात की जा रही है, यानी कि कैपेसिटी या शक्ति की बात। मान लो जैसे कोई बड़ा काम है तो कोई लड़का उससे कह रहा है कि अरे भाई तुम इसे कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो। जैसे लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बनाई कौन कर सकता है, तुम, यू हो गया। इसके बाद कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू और इसे। इसके बाद वह यह प्रश्न हल कर सकता है। संभावना मान लीजिए या मान लीजिए कैपेसिटी, उसकी पढ़ने की क्षमता अधिक है तो वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। लगाइए ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कितना आसान है, मैं तुमसे मिल सकता हूं, संभावना है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि आप मुझसे मिल लीजिए थोड़ा सा, तो हम कह देंगे मैं तुमसे मिल सकता हूं, कोई बात नहीं, मैं तुमसे कल मिल सकता हूं या आज मिल सकता हूं। एक संभावना है, हाँ मिल सकता हूं, लेकिन मिले नहीं है, फ्यूचर की बात की जा रही है, मिल सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। तो आई कैन मीट टू यू। इसके बाद राधा आज स्कूल आ सकती है, बनाइए इसको, राधा कैन कम टू स्कूल टुडे, राधा कैन कम टू स्कूल टुडे, राधा आज स्कूल आ सकती है। इसके बाद है आज बारिश हो सकती है। अब बताइए, आज बारिश हो सकती है, एक संभावना है ना, मतलब बारिश तो हुई नहीं,
अगर बारिश हुई होती तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाते, सिंपल पास्ट में। तो बारिश हो सकती है, एक संभावना, एक उम्मीद है, ठीक है। तो उम्मीद बनाते हैं किसमें, मॉडल में, यानी कि कैन के साथ। तो इट, अब इट देखिए क्या है, मौसम का जितना भी सब्जेक्ट होता है हम इट को मानते हैं। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगर आप इसको बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, इट कैन बी रेन टुडे। तो यहाँ पे इट हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया मॉडल, बी हो गया V1, बी मीन्स होता है होना, रैन हो गया नाउन, और टुडे हो गया आज के लिए। तो ए भी बन गया, देखिए ए भी सब्जेक्ट है और यहाँ हो गया मॉडल, और यहाँ पर V1 है, रैन V1, रैन मीन्स होता है बारिश होना, और बारिश भी होता है, यानी कि रैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है और नाउन भी होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बी का यूज करके, B1 है, बी का यूज करके यहाँ पे नाउन का यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कैन, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, कैसा भी सेंटेंस हो, हमेशा मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना ही लगना है। ये जन्म जन्म के साथी हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मॉडल, ये हमेशा एक दूसरे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनकर रहेंगे। देखिए इस कैन नॉट को हम बोल सकते हैं कांट, इसको हम कांट बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर यूज होता है, कैन नॉट को कांट बोलते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, क्या पता भाई जो है कोई प्रॉब्लम हो, नहीं आ सकते हो, या तो उसके शक्ति की बात की जा रही हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, क्या पता कोई ऊपर हो बहुत ऊंचाई पर और नीचे से कोई कह रहा मैं आ सकता हूँ, और वो कह दिया कि मैं नहीं, तुम नहीं आ सकते हो। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तो वो कह रहा है कि नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, पता नहीं क्यों नहीं आ सकते हो, नहीं पता है, लेकिन कह रहा है तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। चाहे संभावना हो, चाहे कैपेसिटी की बात हो, चाहे पावर की बात हो, कोई भी बात हो, लेकिन वो नहीं आ सकता है। तो बनाइए इसको, कौन नहीं आ सकता है, तुम, यू के साथ कैन नॉट लगाएंगे, सबके साथ लगाना है। इस कैन नॉट को हम बोले हैं कांट, कांट यूज कर सकते हैं। तो यू कैन नॉट कम हेयर, बस। इसके बाद है वह मुझसे नहीं मिल सकती है, पता नहीं क्यों नहीं मिल सकती, हमें नहीं पता है, हम बना सकते हैं यहाँ पे, मिल सकती है कि नहीं मिल सकती आप जानिए, लेकिन यहाँ पर हम बना सकते हैं, सी कैन नॉट मीट टू मी, वह मुझसे नहीं मिल सकती है। इसके बाद तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, क्या पता बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, भाई उसकी मदद नहीं कर सकते हो, तो वह कह रहा है, कोई कह रहा है कि कह रही है, नहीं पता है, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, यह बोला जा रहा है। तो बनाइए कौन नहीं कर सकता है, तुम, यू कैन नॉट हेल्प मी, यू कैन नॉट हेल्प मी। इसके बाद है वह मुझे अपना फोन नहीं दे सकता है, वह मुझे अपना फोन नहीं दे सकता है, संभावना है, कोई कह रहा है मांगो दे सकता है, तो वो कह रही है भाई नहीं दे सकता हो, संभावना, हमें उम्मीद ऐसी है कि वो फोन नहीं दे सकता है। बनाइए, अब की बार हम लगाए हैं कांट, कैन नॉट की जगह पे कांट यूज कर सकते हैं, ही कांट गिव मी, अब अपना फोन, ही के साथ अपने के लिए हिज, ही कांट गिव मी हिज फोन। तुम मुझे नहीं मार सकते हो, कोई बहुत बड़ा बलशाली आदमी है, उसको कोई कह रहा मार देंगे, वो कह नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारी उतनी औकात नहीं है, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मुझे नहीं मार सकते हो। तो बनाइए यू कांट, अब देखिए मारना होता है, एक किल मीन्स मारना होता है और एक बीट मीन्स। तो किल मीन्स होता है जान से मारना, और बीट मीन्स मतलब हो अधमरा कर देना, उसको मार करके पीट उठ के छोड़ के चले जाना। तो यहाँ पर हम बीट का यूज करेंगे, यू कैंट बीट मी। इसके बाद है
तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। किसी का भरोसा है, उम्मीद है, संभावना, भाई नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन ये झूठा उम्मीद है। कहते हैं, किसी ने बहुत खूब कहा है, हमको याद आ गया, मौके पर सुना देते हैं। कोरे कागज पे रो रहे हो तुम, कोरे कागज पे रो रहे हो तुम, मैं तो समझा पढ़े लिखे हो तुम। कोरे कागज पे रो रहे हो तुम, मैं तो समझा पढ़े लिखे हो तुम। क्या कहा? मुझसे दूर जाना है। क्या कहा? मुझसे दूर जाना है। इसका मतलब है जा चुके हो तुम। तो यही बात है यहाँ पे, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। ये जैसा भी है आप बनाइए। कौन नहीं छोड़ सकता है? तुम। यू कैन नॉट लीव मी, यू कैन नॉट लीव मी, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न पूछने का काम कैसे किया जाता है, उसको बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। WH वर्ड कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप लोग टेंस में पढ़ते आए हो, हम बताए थे कि मॉडल का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है। सेम देखिए, यहाँ पे अगर कोई टेंस होता तो मान लीजिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम यहाँ पे डू या डज का यूज करते, डू या डज, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहता। तो यही चीज़ है, सेम फार्मूला रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का, केवल यहाँ पे मॉडल का यूज कर देना है, उसके बाद सेंस वैसे रहेगा। तो यहाँ पे हम कैन लगाएं। देखिए, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? परमिशन है ना, परमिशन है, ले रहे हैं। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपके घर बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ? परमिशन है। चलिए बनाइए। अब इसमें WH वर्ड कोई नहीं है, सेम टेंस की तरह बनाना है, जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, टेंस में जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता था तो हम WH वर्ड का यूज नहीं करते थे। करेंगे कैसे जब WH वर्ड रहेगा ही नहीं? इसमें भी नहीं है, तो कैन से शुरुआत करिए। जैसे आप डू डज से शुरुआत करते थे हेल्पिंग वर्ब से, इसमें आपको कैन से शुरुआत करना है। ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू हो, ऐसा नहीं कि जिसमें WH वर्ड दिया उसको भी क्या से आप लपेट दीजिए, ऐसा नहीं करना, लपेटना नहीं है। आप WH वर्ड का यूज तभी करेंगे जब सेंटेंस में WH वर्ड दिया रहेगा। तो अभी मिलेगा आगे, पहले इसको बनाइए। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या से शुरू है तो लगाइए कैन। कौन पूछ सकता है? मैं, सब्जेक्ट है मैं, कैन आई। V1 मतलब इसमें क्रिया क्या हो रही है? पूछना। पूछना किसके मीन्स होता है? आस्क मीन्स। कैन आई आस्क। अब बताइए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो है, एक तो आपसे और दूसरा प्रश्न। तो आप लोग बनाइए कैन आई आस्क यू, मतलब आपसे पूछ सकता हूं ए क्वेश्चन। कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। इसके बाद है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? भाई कोई अगर मजबूरी में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो आप उससे अगर आपको मदद करना है तो पहले में मत जाइए कि अल्लाह हम मदद करते हैं, ऐसे नहीं कहना, मार के भगा देगा वो। आप पहले उससे पूछिए। अगर हमारी कोचिंग को सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं अंग्रेजी में उसी चीज़ को, नहीं तो ऐसे आप कहेंगे भैया तुम्हारी मदद कर दें, ऐसे पूछ सकते हैं भोजपुरी में। तो आप लोग अगर इंग्लिश जानते होंगे तो आप लोग अंग्रेजी में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, देखिए क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो क्या से शुरू है तो कैन लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। बताइए कौन कर सकता है? मैं, कैन आई। अब मदद करना होता है हेल्प मीन्स, कैन आई हेल्प यू, बस कैन आई हेल्प यू। तुम कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो? देखिए कैपेसिटी की बात आ गई, क्षमता की बात आ गई, शक्ति की बात आ गई, औकात की बात आ गई। तुम कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो? कितने घंटे टेंस में बताए थे हम, टेंस की सभी चीज़ें इसमें यूज होगी। अगर आप लोग टेंस नहीं पढ़े हैं अच्छे से तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है टेंस की, और उसमें टेंस के लगभग 44-50 वीडियो हैं, वहाँ पे जाके पढ़िए। उसके बाद इसको तो आप ऐसे
चुटकियों में बना लेंगे, गारंटी हमारी है। अब कितने घंटे टेंस में ही बताए थे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से आता है तो उसके साथ जो नाउन दिया होता है उस नाउन को हम लगा देते। तो यहाँ पे नाउन क्या है? घंटा। कितने घंटे? नाउन क्या है? घंटा। घंटा लगाइए। तो सबसे पहले हम हाउ मच या हाउ मेनी। अब बताइए घंटा को आप वजन करते हैं? अगर आप लोग घंटा को वजन करते होंगे तो आप हाउ मच लगा दीजिएगा, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर घंटा को गिनते होंगे तो हाउ मेनी लगाना पड़ेगा। लगाइए, हाउ मेनी आवर्स। ठीक, हाउ मेनी आवर्स। इसके बाद हमको लगाना है कैन। इसके बाद सब्जेक्ट। बताइए कौन पढ़ता है? तुम। हाउ मेनी आवर्स कैन यू स्टडी। स्टडी करिए या रीड करिए, दोनों लगा सकते हैं। इसके बाद है क्या वह पढ़ लिख सकती है। आप गए शादी का रिश्ता देखने, तो लड़की आई आपके सामने, दिखा के चली गई, तो उससे बहुत ज़्यादा बातें नहीं पूछ सकते हैं ना। तो उनके घर वाले से या किसी से पूछेंगे भाई अरे वो पढ़ लिख सकती है कि नहीं, या तो ऐसे पूछ सकते हैं अरे वह अंग्रेजी में कुछ पढ़ लिख सकती है कि नहीं। जैसे आपकी मर्जी, आप वैसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या वह पढ़ लिख सकती है, वही मतलब है। बनाइए, क्या से शुरू है तो कैन लगाएंगे, कैन। अब कौन पढ़ लिख सकती है? वह। कैन सी पढ़, रीड एंड राइट। कैन सी रीड एंड राइट, क्या वह पढ़ लिख सकती है। इसके बाद वह कौन सा प्रश्न हल कर सकता है। बहुत प्रश्न दिए गए हैं, तो उसमें से आप अगर पूछ रहे हैं भाई बतावा तू कौन प्रश्न हल कर देबा, कौन प्रश्न हल कर सकल बतावा। या तो आपसे कोई पूछ रहा है भैया कौनो मदद कर सकेल तोहार हम, आपकी कोई मदद कर सकते हैं, या आपके पास ऐसी कोई समस्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको हम हल कर सकते हैं, तो आप यही पूछेंगे आप कौन सा प्रश्न हल कर सकते हैं, बताइए। तो कौन सा के बाद क्या है? प्रश्न। अब बताइए कौन सा प्रश्न, ये नाउन है। अब नाउन को हम इसके साथ लगाएंगे। कौन सा का अंग्रेजी क्या होती है? विच। विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। लगाइए विच क्वेश्चन। ये हो गया हमारा WH वर्ड, WH वर्ड। इसके बाद हमको लगाना है कैन। विच क्वेश्चन कैन, अब कौन हल कर सकता है, यानी कि सब्जेक्ट वह है। कैन ही सॉल्व, वह कौन सा प्रश्न हल कर सकता है। हो गया। तुम आज किसको अपना फोन दे सकते हो। बाजी लग गई है, बताओ भाई तुम आज किसको अपना फोन दे सकते हो। कौन जो है जो तुम्हारा फोन ले सकता है, किसको दे सकते हो। तो किसको, किसको होता है हुम मीन्स। और 1000 बार बताए हैं कि हुम ऑब्जेक्ट को खोजता है, और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तब तक ऑब्जेक्ट बना रहता है, और यूज होता है WH वर्ड की तरह। तो लगाइए WH वर्ड की जगह पर हुम। हुम हो गया WH वर्ड। इसके बाद लगाइए कैन, हुम कैन। अब हमको सब्जेक्ट लगाना है तुम। हुम कैन यू मेन वर्ब। इसमें क्रिया क्या है? देना। तो गिव मीन्स होता है देना, और टेक मीन्स लेना। हुम कैन यू गिव, योर फोन। हुम कैन यू गिव योर फोन। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि आप लोग कैन का प्रयोग अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव में पढ़ चुके हैं। ये मत समझिएगा कि कैन का यूज समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। अभी इसका कैन का यूज परमिशन में होता है, तो कैसी परमिशन लेनी चाहिए। मे, माइट और कैन, इन सब का जब अंतर बताएंगे साथ में, तो वहाँ पे हम कैन का यूज बता देंगे और परमिशन में किस परमिशन में लिया जाता। तो तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और चीज़ें समझाते हैं। थैंक यू हमारे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ऐसे बच्चों तक पहुंचाइए
जिन बच्चों को टेंस नहीं आता, बिल्कुल मॉडल नहीं आता, क्योंकि यही मेन होता है ग्रामर में। अगर आप टेंस सीख गए तो टेंस के हिसाब से ही सब बनता है। एक्टिव पैसिव टेंस से बनता है, नरेशन टेंस से बनता है, और मॉडल क्या है तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है। फिलहाल ये भी टेंस से ही बनता है। जैसे कह सकते हैं ये सब जो स्टडी है, यू है, आवर्स है, ये सब चीज़ें हम टेंस में बताएं तो टेंस से संबंधित यह भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा और आप लोग अपने कॉपी में नोट किए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।